हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 साखियाँ पाठ को समझेंगे। इस पाठ के रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत किया है। अब हम इस पाठ के जो कवि हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म काशी बनारस में सन 1398 को हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी मुख्य रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इनके काव्य में ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा आदि अभिव्यक्ति हुई है। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई। पहला शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजो होए तो तुरते ही मिले हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब शब्दार्थ देखेंगे। मोको यानी मुझे, देवल देवालय या मंदिर, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत, क्रियाकर्म कर्मकांड, योग वैराग्य योग साधना और संन्यास भी कह सकते हैं, तुरतई तुरंत या तत्काल, मिले हों मिलूँगा, तालाश यानी तलाश करना या खोज करना, श्वास यानी सांस। अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं किसी देवालय में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश जैसे तीर्थों में हूँ। ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना किसी प्रकार के मैं कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान या योग साधना या संन्यास में भी मुझे नहीं पाया जा सकता। फिर खोज होए तो तुरंत ही मिले हों, पल भर की तलाश में। सचमुच पूछो तो मुझे खोजना चाहो तो मैं पल भर में ही मिल जाता हूँ। अगर तुम मुझे पल भर में ही तलाश करो तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों के श्वास में। हे संतों, मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हुआ हूँ। प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही पास हूँ। दूसरा शब्द। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छान परी घर उपरी, कोबदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुबे न पानी। कूट कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। शब्दार्थ देखेंगे। भ्रम, भ्रम यानी संदेह।
टाटी यानी बांस का पर्दा, उड़ानी उड़ गई, माया दौलत, हित भलाई, चित मन, द्वय यानी दो, थूनी स्तंभ या खंबा, गिरानी गिर गई, मोह अज्ञान, बलिंडा छप्पर का सहारा देने वाली लकड़ी, तृष्णा तृष्णा लालच, छान छावन, कुबधि दुर्गति, भांडा फूटा भेद खुलना, जोग योग, जुगति प्रयत्न या योजना, निर्चु निश्चित रूप से, चौबई न पानी पानी नहीं टपकता, कुड़कपट गंदगी, काया शरीर, निकस्या निकल गया, जानी समझी, जलबूठा पानी फैला, भीना भीग गया, भान सूर्य, तम अंधकार, खीना क्षीण या मंदा। अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कबीर की भक्ति ज्ञान मार्गी है। कबीर की भक्ति ज्ञान मार्गी है। वे कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। वे ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हे संतजनों, ज्ञान की आंधी चल पड़ी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ज्ञान की आंधी से संदेह की जो टाटी है, संदेह की जो पर्दा है, वह उड़ गया है। माया रहे न बांधी से माया बंधी नहीं रह सकती। मोह माया बंधी नहीं रह सकती। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अर्थात कबीरदास यहाँ पर ये भी कहते हैं कि माया बंधी न रही और मुक्त हो गई है। स्वार्थ वृत्ति के खंबे ढह गए हैं। जिनके अंदर स्वार्थ की वृत्ति थी वह खंबे ढह गए हैं। स्वार्थ वृत्ति के जो खंबे थे वे ढह गए हैं। मोह की कड़ी टूट गई है। मोह रूपी जो कड़ियाँ थी वे सब टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कोबदी का भांडा फूटा। तृष्णा की जो झोपड़ी थी वे उलट पड़ी है और कुमति का भांडा फूट गया है। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चू चुबैना पानी। इस योग की युक्ति से इसे बांधा गया है और इसमें से पानी नहीं टपक सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। अर्थात शरीर का जो कूड़ा करकट था, अर्थात शरीर का जो कपट रूपी कूड़ा कबाड़ा था, वह सब ज्ञान की वजह से बह गया। तभी ईश्वर की गति समझ में आई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आंधी आने के बाद, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो जल मिला, जो जल प्राप्त हुआ, उसी जल रूपी प्रेम में ईश्वर भक्त भीग गए। प्रेमी हरिजन भीग गए। जो भक्त थे ईश्वर के, वे इस प्रेम रूपी जल में भीग गए थे। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदति बया तब खीना। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उगा तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।